हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है लेक्चर नंबर 15, जो कि बेस्ड होने वाला है कि हाउ टू कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। तो बेटा ये मेथड बहुत बोलते हैं ना इजी है, बहुत अच्छा भी है। और यहाँ से अक्सर अमूमन क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस मेथड को भी, जैसे अभी तक आपने सारे मेथड अच्छे से पढ़े, इस मेथड को भी अच्छे से पढ़ो और अपना गुडविल चैप्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग करो। सो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे बच्चे, आज का आपका मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड, यानी यू कैन से कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। ये कहता है कि आपके पास दो तरीके के प्रॉफिट हो सकते हैं, एक है एवरेज प्रॉफिट और एक है सुपर प्रॉफिट। अगर आप इनका कैपिटलाइजेशन कर दो मेरे बच्चे, यानी अगर आप इनको कैपिटलाइज कर दो, तो आप अपने बिजनेस की क्या निकाल सकते हो, आप अपनी पार्टनरशिप फर्म की क्या निकाल सकते हो, फर्म गुडविल निकाल सकते हो। अब सर कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है? तो बेटा कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है पूंजीकरण करना। यहाँ पर हम अपने प्रॉफिट को एज अ टूल यूज करते हैं, मतलब अपने प्रॉफिट को कंसिडर करते हैं और उनको कैपिटलाइज करते हैं। जैसे ही हम अपने प्रॉफिट को कैपिटलाइज करते हैं बेटा, तो हमें अपनी पार्टनरशिप फर्म की एक डिफाइंड कैपिटल फाइंड आउट होती है। उस कैपिटल को एज अ बेस मानकर, यानी आधार मानकर, हम अपने बिजनेस की क्या फाइंड करते हैं, गुडविल फाइंड आउट करते हैं। सो जब देखो हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे हम बहुत अच्छे से देखेंगे कि कैपिटलाइजेशन कैसे होता है। पर यस, अभी मुझे बस एक मीनिंग समझाना था तो मैंने आपको मीनिंग समझा दिया। आपके पास जो सबसे पहला मेथड है वो है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। यहाँ पे गुडविल का फॉर्मूला क्या है बेटा? कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। बेटा कैपिटलाइज वैल्यू का मतलब है कि आपके बिजनेस की एट प्रेजेंट मार्केट वैल्यू क्या चल रही है, ठीक है ना, उसको कहते हैं कैपिटलाइज वैल्यू। और कैपिटल एम्प्लॉयड को कहते हैं बेटा कि जो आपके मालिक हैं बिजनेस के, यानी पार्टनरशिप फर्म के मालिक कौन होते हैं? पार्टनर्स। तो पार्टनर्स ने टोटल कितना फंड डिप्लॉय कर रखा है, कितना फंड एम्प्लॉयड किया हुआ है, दैट इज नोन एज कैपिटल एम्प्लॉयड। जैसे कि मान लो कि बेटा ये एक पार्टनरशिप फर्म है हमारी, कोई एक्स वाई जेड, ठीक है। और आज एट प्रेजेंट मान लो इसकी मार्केट वैल्यू जो है फर्म की, यानी हमारे बिजनेस की जो वैल्यू है आज मार्केट में कितनी है? 1,20,000। यानी अगर मैं आज ही अपने बिजनेस को बेच दूं तो मेरा बिजनेस कितने का बिक सकता है? 1,20,000 का बिक सकता है, ठीक है। बट मान लो आज से 5 साल पहले जब हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, तो मेरे मालिक जो मेरे पार्टनर्स थे, ठीक है ना, मान लो ए और बी जो मेरे पार्टनर्स थे, उन्होंने इस फर्म में कितना पैसा इन्वेस्ट किया था? 1 लाख इन्वेस्ट किया था, ठीक है। तो आप इसको कैपिटल एम्प्लॉयड बोल सकते हो, क्योंकि ये इन्होंने फंड इन्वेस्ट किया था अपने बिजनेस में। हालांकि आपने सुपर प्रॉफिट मेथड में देखा है कि कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। सो कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कि आपके मालिक, आपके पार्टनर्स ने बिजनेस में कितना इन्वेस्ट किया। तो सोचो आज से 5 साल पहले आपके मालिकों ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है? 1 लाख। पर आज एट प्रेजेंट आपके मार्केट वैल्यू जो बिजनेस की है वो कितनी हो चुकी है? 1,20,000। तो सोचो बिजनेस में लगाया आपने 1 ही लाख था, पर आज आपके बिजनेस की वैल्यू 1,20,000 हो चुकी है। तो सोचो ये जो डिफरेंस आ रहा है 20,000 का, ये 20,000 का डिफरेंस क्यों आ रहा है? सोचो, इसका मतलब ये है कि आपने मार्केट में अच्छा काम किया होगा, आपके बिजनेस ने अच्छी परफॉर्मेंस दी होगी, अपने कस्टमर को अच्छे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करे होंगे, अदर बिजनेसेस के साथ अच्छा कनेक्शन स्टैब्लिश करा होगा, अच्छी लोकेशंस पे आपने अपना प्रोडक्ट बेचा होगा। आपको 5 साल भी हो चुके हैं तो एक टाइम फैक्टर भी इन्वॉल्व हो चुका है, जिसकी वजह से आपके बिजनेस की रेपुटेशन ऑन हो रही है, आपकी रेपुटेशन इंक्रीज हो रही है फर्म की। तो इसलिए बोला जाता है कि अगर आपके बिजनेस की मार्केट वैल्यू ज्यादा है और आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कम है, तो इसका मतलब है कि जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो और कुछ नहीं, गुडविल ही है। इसका मतलब यह है कि अगर मालिकों ने 1 लाख रुपए लगाया था बिजनेस में, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड 1 लाख है, पर मार्केट वैल्यू क्या चल रही है आज बिजनेस की? 1,20,000। तो जो डिफरेंस है 20,000, वो क्यों अराइज हो रहा है? बिकॉज ऑफ गुडविल की वजह से। तो यहाँ गुडविल का जो फॉर्मूला है बेटा वो है कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है।
मुझे लगता है इतनी बात समझ में आ गई होगी। दूसरी बात यह है कि सर ये कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकलता है, क्योंकि सर कैपिटल एम्प्लॉयड के तो अपने फॉर्मूले हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला आपने सुपर प्रॉफिट मेथड में भी हमें अच्छे से समझाया था। एक था पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व यानी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स प्लस एनसीएल यानी किसी भी प्रकार की कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, कोई लॉन्ग टर्म बोरिंग लाइक बैंक से लिया हुआ लोन। तो अगर हम इन सबको ऐड कर दें तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आता है। या सर अगर हमें पार्टनर्स कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस एनसीएल नहीं दिया है तो हमारे पास एक एसेट अप्रोच भी था, जहां पे हम सारे के सारे एसेट्स लेते थे, टोटल एसेट्स, और माइनस करते थे एक्सटर्नल करंट लायबिलिटी। ठीक है ना। तो सर हमारी क्या निकल आ जाती थी, सेम कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आ जाती थी। बस सर जब टोटल एसेट लेने थे तो टोटल एसेट के अंदर हमें किसी भी प्रकार का कोई फिक्टिशियस एसेट यानी झूठ मूठ के एसेट नहीं लेने थे। क्या आपको वो फिक्टिशियस एसेट के नाम याद है? हाँ सर, पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस। ठीक है। और क्या था आपके पास? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। और क्या था? डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, कोई प्रमोशनल एक्सपेंस किए। तो ये सारे अगर एक्सपेंस आप राइट ऑफ नहीं कर पाए हो तो ये बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखते हैं, तो हम इन्हें फिक्टिशियस एसेट कहते हैं। और ये एसेट कंसिडर नहीं करते हैं जब हम टोटल एसेट को वैल्यू करते हैं। ठीक है ना। और अगर हम परचेज गुडविल भी देख पा रहे हैं बैलेंस शीट के अंदर, अगर हमें एसेट साइड गुडविल दिख रही है तो वो परचेज गुडविल भी हमें टोटल एसेट के अंदर नहीं लेनी। तो ये सब मैंने आपको बोलते हैं ना कि लास्ट क्लास सुपर प्रॉफिट में बता दिया था कि कैसे हम अपने बिजनेस की कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो कैपिटल एम्प्लॉयड तो हम निकाल ही लेंगे, मेन क्या है? कैपिटलाइज वैल्यू। तो कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकलेगा? तो देखो, आपको लेना है अपना एवरेज प्रॉफिट, एवरीबॉडी आपको क्या लेना है? अपना एवरेज प्रॉफिट, एंड मल्टीप्लाई कर देना है 100/R। अब ये 100/R क्या है, इसको समझाने के लिए मैं आपका 2 मिनट लेना चाहूंगा ना। एवरीवन आपको अपनी स्क्रीन में बोलते हैं ना एक एग्जांपल दिख रहा होगा, जिस एग्जांपल की मदद से मैं आपको ये समझाऊंगा कि कैपिटलाइजेशन कैसे काम करता है, जो कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट हम करते हैं कैसे करते हैं। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल पे जैसे मैंने आपको नॉर्मल प्रॉफिट दिया है, तो नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसा प्रॉफिट है जो हमारी पार्टनरशिप फर्म अर्न कर ही लेगी इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है ना। मतलब ये एक मिनिमम प्रॉफिट है कि अगर मैं 1 लाख रुपए लगाऊंगा तो 1 लाख के ऊपर मैं 10% का मिनिमम प्रॉफिट कमा ही लूंगा, जो कि कितना है? 10,000। तो मिनिमम प्रॉफिट जो मैं अपनी इंडस्ट्री से अर्न कर ही लूंगा, दैट इज नोन एज नॉर्मल प्रॉफिट। पर एक्चुअली में जो मेरा एवरेज प्रॉफिट आ रहा है बिजनेस का, और आपको पता है मेरा जो एवरेज प्रॉफिट होता है वो पास्ट ईयर के एक्चुअल प्रॉफिट्स को बेस लेकर निकलता है। अब क्योंकि मैं पास्ट ईयर के हर एक्चुअल प्रॉफिट्स को नहीं ले सकता, क्योंकि हर ईयर का एक्चुअल प्रॉफिट अलग अलग हो सकता है, इसलिए मैं उन एक्चुअल प्रॉफिट को कंसिडर करके क्या निकालता हूँ? एवरेज प्रॉफिट। तो मेरे बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट कितना है? 12,000। ठीक है। और इंडस्ट्री का रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। ठीक है। अब मान लीजिए कि आपने सुपर प्रॉफिट में अपना बोलते हैं ना फॉर्मूला पढ़ा था नॉर्मल प्रॉफिट का, जो कि था कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। तो क्या बताओ, मैंने आपको नॉर्मल प्रॉफिट दिया है? हाँ सर, आपने हमें नॉर्मल प्रॉफिट दिया है जो कि है 10,000। क्या मैंने आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है? नहीं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपका एज इट इज रहेगा। क्या मैंने आपको रेट अपॉन 100 दिया है, मतलब रेट दिया है? यस, मैंने आपको रेट दिया है, तो रेट आपका आ जाएगा 10/100। तो बताइए, क्या यहाँ से आप अपना कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स सर। ये जो रेट बाय 100 है ना सर, जब ये बोलते हैं ना नॉर्मल प्रॉफिट के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये यहाँ मल्टीप्लाई है, तो जब अपोजिट साइड में जाएगा तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा। पर सर रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। क्योंकि मल्टीप्लाई जब अपना अदर साइड में शिफ्ट होता है तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकालूंगा, और अगर मैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकालूंगा तो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा? 10,000 इंटू 100/R करके रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है। और R कितना था? 10%। अब एक बार बताओ, ये जो नॉर्मल प्रॉफिट में अर्न कर रहा था, ये कितने रेट से कर रहा था? 10%। मतलब ये 10,000 का नॉर्मल प्रॉफिट कितने परसेंट के बराबर है? 10% के बराबर। बट मैं इसे पुल कर रहा हूं, खींच रहा हूं, कितने पे? 100 पे। फुल पोटेंशियल पे लेकर आ रहा हूं, क्योंकि मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड कितने के बराबर थी? 100% के बराबर थी। और अगर मैं अपने कैपिटल एम्प्लॉयड का 10% निकालता हूं तो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट आता है। तो अगर मैं नॉर्मल प्रॉफिट जो कि मेरा 10% है, अगर उसे 100% पे पुल आउट करता हूं, यानी 100% पे खींचता हूं, ठीक है ना, 100% पे खींचता हूं, तो ये मेरा निकल कर आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। इसी को कहते हैं कैपिटलाइजेशन करना। अगर मैं अपने नॉर्मल प्रॉफिट को कैपिटलाइज करता हूं तो मेरा आ जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो मेरा आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड फाइनली सॉल्व करके 1 लाख।
तो यानी नॉर्मल प्रॉफिट को कैपिटलाइज करूं तो क्या निकल कर आता है बेटा, मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड। सिमिलरली अगर मैं अपने एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करूं तो, क्योंकि एक्चुअली में मैं नॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमा रहा, एक्चुअली में मैं अपना एवरेज प्रॉफिट कमा रहा हूं, तो एवरेज प्रॉफिट अगर मैं कैपिटलाइज करूं तो एवरेज प्रॉफिट है मेरा 12,000, और अगर मुझे इसे कैपिटलाइज करना है तो मैं एज्यूम करूंगा कि ये 12,000 भी मैं 10% से कमा रहा हूं, और अगर मैं इसे 100% पे पुल कर दूंगा यानी फुल पोटेंशियल पे लेकर आ जाऊंगा, तो मुझे यहां से एक अगेन कैपिटल पता चलेगी, जो कि सॉल्व आउट करके 10 से 10 कैंसिल हो गया, और 12,000 इंटू 10 करोगे तो आपको पता चलेगी एक नई कैपिटल, जिसका नाम हम रखेंगे एवरीबॉडी, जिसका नाम हम रखेंगे क्या, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। क्योंकि इसका नाम हम कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं रख सकते, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड हम ऑलरेडी नॉर्मल प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके निकाल चुके हैं। तो अगर हम अपने एवरेज प्रॉफिट को फुल पोटेंशियल यानी 100% पे लेकर आते हैं तो हमें एक नई कैपिटल पता चलती है, जो कि 1,20,000। ठीक है, अब यहां से हमें क्या समझ में आता है, यहां से हमें यह समझ में आता है कि अगर नॉर्मल प्रॉफिट जो 10,000 है, अगर मुझे ये नॉर्मल प्रॉफिट 10,000 कमाना है बिजनेस से, मतलब नॉर्मली, तो मुझे अपने बिजनेस में जनरली कितना पैसा इन्वेस्ट करना होता है, 1 लाख करना होता है, और मैंने 1 लाख किया भी है, तभी मैं अपनी इंडस्ट्री से नॉर्मली कितना कमा सकता हूँ, 10,000 कमा सकता हूँ। पर मैंने अपने बिजनेस में जो प्रॉफिट अर्न किया है वो 10,000 नहीं किया, 10,000 नहीं किया, एक्चुअली में कितना किया है, 12,000। तो मैं चेक करना चाहता हूं कि 10,000 के लिए अगर 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है मुझे बिजनेस में, तो 12,000 रुपए के प्रॉफिट के लिए कितने रुपए की कैपिटल की जरूरत पड़ती है। तो 12,000 को अगर मैं कैपिटलाइज कर दूं यानी फुल पोटेंशियल पे लेकर आऊं यानी 100% पे लेकर आऊं, तो मुझे पता चलता है कि 12,000 के एवरेज प्रॉफिट को कमाने के लिए मुझे कितनी कैपिटल की जरूरत होती है, 1,20,000। पर मैंने ये कारनामा 1 लाख रुपए में ही करके दिखा दिया, क्योंकि मैंने तो बिजनेस में 1 लाख रुपए ही लगा रखे हैं। बट मेरी बिजनेस की वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है, 1,20,000। तो ये जो कैपिटलाइज वैल्यू होती है, ये मेरी बिजनेस की मार्केट वैल्यू होती है, जो कि कितनी है, 1,20,000। और मैंने एक्चुअली में कितना निकाला है, मतलब एक्चुअली में मैंने बिजनेस में कितना पैसा लगा रखा है, 1 लाख रुपीज लगा रखा है। तो जो प्रॉफिट 12,000 का मुझे कमाना चाहिए था 1,20,000 की कैपिटल में, वही प्रॉफिट मैंने कितने में कमा के दिखा दिया, 1 लाख में। तो आज के टाइम पे अगर मैं इस बिजनेस को बेच दूं तो मैं 1 लाख में नहीं बेचूंगा, कितने में बेचूंगा, 1,20,000 में। ऑल दो मैंने कितना लगा रखा है, 1 लाख, बट फिर भी मैं अपने बिजनेस को 1,20,000 में बेचूंगा, और 20,000 रुपए इसलिए एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा क्योंकि मैं अपने बिजनेस से नॉर्मल प्रॉफिट नहीं, एवरेज प्रॉफिट जो मैं अर्न कर रहा हूं वो मेरे नॉर्मल प्रॉफिट से भी ज्यादा निकल कर आता है। यानी इंडस्ट्री कहती है कि मैं मिनिमम कितना कमा सकता हूं, 10, पर मैं एक्चुअली में कितना कमा रहा हूं, 12। तो ये मेरे एफर्ट्स हैं, ये मेरी मेहनत है जो मैंने मार्केट में की है, जिसकी वजह से मेरे कस्टमर्स मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे बोलते हैं ना कि अदर बिजनेसेस के साथ रिलेशन अच्छे हुए हैं, मुझे काफी टाइम हो चुका है बिजनेस में। दैट्स वाई मैं 10,000 रुपए नहीं कमा रहा हूं अपनी इंडस्ट्री से, कितना कमा रहा हूँ, 12,000 कमा रहा हूँ। और वैसे तो मुझे इसके लिए कितने रुपए की जरूरत पड़नी थी, 1,20,000 की, पर मैंने यही प्रॉफिट कितने रुपए में कमा कर दिखा दिया, कितने रुपए की कैपिटल में कमा कर दिखा दिया, 1 लाख रुपीज की कैपिटल में कमा कर दिखा दिया। ये मत समझना कि सर 1 लाख की कैपिटल पे तो आपने 10,000 कमाया, 10,000 कमाया नहीं, ये मिनिमम कमाना था, पर कमाया कितना मैंने, 12,000। तो मैं चेक कर रहा हूं 12,000 के लिए कितनी कैपिटल चाहिए होती, तो 12,000 के लिए चाहिए होती 1,20,000। कैसे करा, कैपिटलाइज करके। इस बात को ध्यान से समझना, इस बात को बोलते ना अपना लूज मत होने देना कंसेप्ट। ठीक है, सो यहां पर हमें कैपिटल एम्प्लॉयड तो पता रहता है, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड के हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूले हैं। पर आपका कंसेप्ट एक और ऐड हो चुका है यहाँ पे कि अगर मुझे अपना कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है तो मैं नॉर्मल प्रॉफिट को भी कैपिटलाइज करके निकाल सकता हूँ। नॉर्मल प्रॉफिट इंटू कैपिटलाइज करोगे तो कैसे करोगे, 100/R। तो आप अपना कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो, हालांकि आपके अपने कैपिटल एम्प्लॉयड के ऑलरेडी फॉर्मूले हैं जहां से आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो। पर कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकलता है, तो कैपिटलाइज वैल्यू होती है बिजनेस की मार्केट वैल्यू, जो आप चेक करते हो इस बेसिस पे कि आप एक्चुअली में कितना कमा रहे हो। और अगर आप फिर अपने एक्चुअल प्रॉफिट्स को यानी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स को अगर आप कैपिटलाइज कर दो, तो आपको पता चलता है कि आज के टाइम पे आपके बिजनेस की मार्केट वैल्यू क्या है। बोलो बात समझ में आ गई, दिस इज द पॉइंट।
तो ये हमारा है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। पर जो हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट होता है वो कहता है कि ना ही हम नॉर्मल प्रॉफिट को कैपिटलाइज करेंगे। देखो, नॉर्मल प्रॉफिट को कैपिटलाइज करते हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड आता है, और एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करते हैं तो कैपिटलाइज वैल्यू आता है। तो वो कहता है ना ही हम नॉर्मल प्रॉफिट को कैपिटलाइज करेंगे, ना ही हम एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करेंगे, हम करेंगे इनके डिफरेंस को। और आपको पता होना चाहिए कि एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट किसका फॉर्मूला होता है बताओ एवरीवन, किसका फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट का। बोलो, बात समझ में आई ना? तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है गाइस? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड बोलता है कि हम ना ही नॉर्मल प्रॉफिट को कैपिटलाइज करेंगे और ना ही हम एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करेंगे। हम एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट के डिफरेंस को कैपिटलाइज करेंगे। और एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का डिफरेंस क्या होता है? आपका सुपर प्रॉफिट। तो बात तो वही पड़ी, ठीक है ना? आपने पहले नॉर्मल प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करा तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला, आपने एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करा तो कैपिटलाइज वैल्यू निकाला, फिर कैपिटलाइज वैल्यू से माइनस करा कैपिटल एम्प्लॉयड। याद रखना, कैपिटलाइज वैल्यू किससे निकल रहा है? एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके। और कैपिटल एम्प्लॉयड किसको कैपिटलाइज करके निकल रहा है? एक तरीके से नॉर्मल प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके निकल रहा है। हमें पता है कि हमें कैपिटल एम्प्लॉयड के हमारे पास फॉर्मूले हैं, पर कैपिटल एम्प्लॉयड नॉर्मल प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके भी निकल सकता है। तो सुपर प्रॉफिट जो मेथड है कैपिटलाइजेशन का, वो ये कहता है कि ना हम एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करेंगे, ना हम नॉर्मल प्रॉफिट को कैपिटलाइज करेंगे, हम करेंगे इनके डिफरेंस को। और एवरेज प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट का डिफरेंस क्या होता है? सुपर प्रॉफिट। तो अगर आप डायरेक्ट सुपर प्रॉफिट को ही कैपिटलाइज कर दो 100 अपॉन आप, तो आप डायरेक्ट अपनी फर्म की क्या निकाल लोगे? गुडविल। तो इसलिए ये दोनों मेथड एक जैसे ही है, ठीक है? तो दोनों से एक ही आंसर निकल कर आता है। पर जहां एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करते हैं तो कैपिटलाइज वैल्यू निकल कर आता है, और नॉर्मल प्रॉफिट को कैपिटलाइज करते हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल कर आता है, और उसके डिफरेंस को फिर हम गुडविल बोलते हैं यहाँ पे। पर सुपर प्रॉफिट में हम एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज नहीं करते और नॉर्मल प्रॉफिट को कैपिटलाइज नहीं करते। हम दरअसल इनके डिफरेंस को यानी सुपर प्रॉफिट को ही कैपिटलाइज करते हैं। बस अगर आप सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करोगे तो आपके निकल आएगी गुडविल। और सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सो दिस इज ऑल अबाउट कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब अगर आप इसके क्वेश्चंस देखो तो आपको इसके क्वेश्चन समझ में आएंगे, ठीक है? जो कि इस तरीके से, जैसे कि है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड। अब देखो, कैपिटलाइजेशन मेथड आपने यहाँ पे लगाना है, ठीक है? तो मुझे लगता है कि आप इसको कर सकते हो, बट फिर भी मैं इसको करके दिखाऊंगा जिसकी वजह से आपके कंसेप्ट और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, ठीक है? तो देखिए आंसर, अब ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन से मेथड से करना है, तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। पर हम यहाँ पर क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम दोनों ही मेथड से करेंगे, ओके? तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ठीक है? एक हम करेंगे कौन से मेथड से? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, ओके? एक करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा किससे सॉल्व करेंगे? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है? तो चलो मुझे बताओगे यहाँ पर, अगर मुझे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग अगर गुडविल निकालनी है, तो यहाँ पे मेरे गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा गाइस? तो यहाँ पे मेरा गुडविल का फॉर्मूला होगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस
कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, तो मुझे बताओ क्या आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दी है? देखो क्वेश्चन में बोला कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड लगाना है। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म दे रखी है 16 लाख। तो याद रखो इन्होंने ना कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है आपको ऑलरेडी कि बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है, 16 लाख लगा हुआ है। पर इन्होंने ना आपको कैपिटलाइज वैल्यू नहीं दी है कहीं भी। तो इन्होंने ना आपको प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया है, मतलब करंट ईयर का प्रॉफिट दे दिया है। तो इसी को ही ना आप अपना एवरेज प्रॉफिट मान लोगे। तो अगर आपको अपना कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालना है तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलेगा आपका? तो देखो इन्होंने पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स नहीं दिए, दिए होते तो सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय उतने नंबर ऑफ ईयर कर देते तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आता। बट इन्होंने करंट ईयर का ही प्रॉफिट दिया है तो मैं वही प्रॉफिट कंसिडर कर दूंगा एज अ एवरेज प्रॉफिट। और कैपिटलाइज करूंगा तो कैसे करूंगा? इनटू 100/r, फुल पोटेंशियल पे लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, ये एवरेज प्रॉफिट एक रेट के साथ कमा रहा हूँ, बट अगर इस रेट को मैं 100% पे लेकर आ जाऊंगा तो दैट इज नोन एज कैपिटलाइजेशन। तो एवरेज प्रॉफिट मेरा कितना था बेटा? एवरेज प्रॉफिट था मेरा 2 लाख। ठीक है, 2 लाख रुपीज का। तो 2 लाख, और जो मेरा रेट है, रेट कितना था मेरे पास? 10%। ठीक है, तो हम कैपिटलाइजेशन करेंगे तो 100/10 कर देंगे क्योंकि रेट हमारे पास 10। सोचो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बेटा? ये आएगा आपके पास 20 लाख। तो अब आप कैपिटलाइज वैल्यू की जगह कितना लिख दोगे? 20 लाख। तो मुझे एक बात बताओ, आपके बिजनेस की मार्केट वैल्यू कितनी है? 20 लाख। पर आपके बिजनेस में पैसा कितना लगा है? सिर्फ 16 लाख। तो सोचो आपकी मार्केट में इतनी ज्यादा वैल्यू कैसे हो गई? बिकॉज आपने मार्केट में गुडविल अर्न करी होगी, अपनी रेपुटेशन अर्न करी होगी। तो इसलिए जो डिफरेंस निकल कर आएगा कैपिटलाइज वैल्यू एंड कैपिटल एम्प्लॉयड के बीच में, वो निकल कर आएगा आपका गुडविल। बोलो क्लियर होगी बात? दिस इज अ पॉइंट। तो ये आपका हो गया। बट अगर आप इसको कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से नहीं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से करते तो यहाँ पे आपका फिर फॉर्मूला क्या होता? तो यहाँ पे आपके गुडविल का जो फॉर्मूला होता वो होता सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100/r। ठीक है, आप क्या करते? सीधा सुपर प्रॉफिट को ही कैपिटलाइज कर देते, क्योंकि मैंने बार बार अभी ये बात डिस्कस करी कि कैपिटलाइज वैल्यू एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर कर आता है। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड अगर देखा जाए तो नेट प्रॉफिट को, सॉरी, नॉर्मल प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर कर आता है। हालांकि कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ दी हुई थी, बट अगर मैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना चाहूँ तो नॉर्मल प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके निकाल सकता हूँ। तो जो सुपर प्रॉफिट होता है वो कहता है ना मैं एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करूंगा ना नॉर्मल प्रॉफिट को, मैं इन दोनों के डिफरेंस यानी एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट के डिफरेंस को क्या करूंगा? कैपिटलाइज। तो वही हमारा सुपर प्रॉफिट होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो मुझे बताओ क्या हमें सुपर प्रॉफिट पता है? नहीं, पर हमें रेट पता है। तो यहाँ हम कैपिटलाइज करते तो 100/r यानी 100/10 हो जाएगा। पर हमें सुपर प्रॉफिट नहीं पता तो हमें सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। चलो, एवरेज प्रॉफिट तो आप यही ले सकते हो क्योंकि इन्होंने पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स नहीं दिए हैं आपको। तो जो करंट ईयर का प्रॉफिट है वही आपका एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा। पर यस, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया है तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। अब आप बताइए नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? सर, नॉर्मल प्रॉफिट इस बात पे डिपेंड करता है कि हमने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितनी करी है, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है इनटू रेट अपॉन 100। तो मान लीजिए मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी थी बेटा बिजनेस में? इन्होंने ऑलरेडी दे रखा था 16 लाख। ठीक है, तो 16 लाख, और रेट क्या है हमारा? 10/100, क्योंकि हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल रहे हैं, कैपिटलाइजेशन नहीं कर रहे अभी, यहाँ पे हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं। तो 16 लाख का 10% कितना हो गया? ये हो गया 1,60,000। दिस इज योर नॉर्मल प्रॉफिट। अब बताइए, एवरेज प्रॉफिट आपके पास था 2 लाख,
नॉर्मल प्रॉफिट है आपके पास 1,60,000, डिफरेंस कितना है आपके पास 40,000 का, दिस इज योर नोन एज सुपर प्रॉफिट। तो आप एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज नहीं कर रहे, नॉर्मल प्रॉफिट को कैपिटलाइज नहीं कर रहे, आप इनके डिफरेंस को कैपिटलाइज करोगे, यानी सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करोगे। और सुपर प्रॉफिट जो आपके पास आ रहा है वो कितना आ रहा है 40,000। आप सिंगल जीरो से सिंगल जीरो कैंसिल कर दो, 40,000 इंटू 10 करोगे तो 4 लाख। देखो यहाँ से भी आंसर वही आ रहा है जो आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से आ रहा था, क्योंकि दोनों मेथड एक ही हैं, बस कहने का तरीका अलग है इनका। यहाँ पे ये एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके नॉर्मल प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके गुडविल निकालते हैं, जबकि सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके नहीं, नॉर्मल प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके नहीं, डिफरेंस को कैपिटलाइज यानी सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर कर गुडविल निकालते हैं। बोलो बात समझ में आ गई? आंसर इज यस। फिर इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, ये अब आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो फर्म ने अर्न करा है 3 लाख का एनुअल प्रॉफिट, देखो पूरे साल का प्रॉफिट दे दिया, तो दिस इज योर एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि उन्होंने पास्ट ईयर के प्रॉफिट नहीं दिए। द रेट ऑफ रिटर्न बिंग्स 12%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 12%। अच्छा, एसेट्स और लायबिलिटी दे रखी है फर्म की कितनी, 36 लाख एंड 12 लाख। तो आपको पता है कि आप अगर अपने एसेट्स में से अगर अपनी लायबिलिटीज को 36 लाख में से अगर 12 लाख को लेस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल करंट लायबिलिटीज। तो बताया नहीं है कि ये लायबिलिटीज कैसी हैं, तो करंट ही लायबिलिटीज होंगी। तो आप अपने एसेट्स में से अपनी लायबिलिटीज को लेस करोगे तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड पता चल जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड पे रेट लगाओगे तो नॉर्मल प्रॉफिट भी निकल आएगा। तो कहने का मतलब है सब कुछ निकाल सकते हो। और वैल्यू ऑफ गुडविल आपको फाइंड आउट करनी है कैपिटलाइजेशन मेथड से। तो एवरेज प्रॉफिट भी करना, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट भी करना है, और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट भी करना, दोनों से करना, ठीक है। और दोनों से सॉल्व करोगे तो आपके कंसेप्ट और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, आप करोगे तो आपको यहाँ पर प्रैक्टिस अच्छी खासी मिल जाएगी फिर, ठीक है। तो इसको कर लेना 16 को। और 17 वाला ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। बस फर्क ये है बेटा यहाँ पे कि मैंने यहाँ पर आपको पिछले 5 साल के प्रॉफिट्स दिए हैं, तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट आपको एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया है, आपको पिछले 5 साल के प्रॉफिट को ऐड करना है, डिवाइडेड बाय 5 करना है, तो आपको पता चल जाएगा एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। मैंने आपको कैपिटलाइजेशन रेट यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी 20% दिया है, तो रेट ऑफ रिटर्न भी आपको पता है 20%, और नेट एसेट ऑफ द फर्म भी दिया है। अच्छा, नेट एसेट का मतलब क्या होता है, टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो मैंने अगर नेट एसेट दिए हैं तो नेट एसेट का मतलब क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला भी क्या होता है, टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। बोलो बात समझ में आ गई? यस। तो ये भी आप कर सकते हो आराम से, ठीक है। बाकी आंसर्स इनके दिए हुए हैं, तो आप इनको क्रॉस चेक कर सकते हो। कोई भी अगर आपके डाउट्स और क्वेरी होंगे मेरे बच्चे, तो फिर आप इसमें बोलते हैं ना कि कमेंट सेक्शन में यूट्यूब में पूछ सकते हो। मैं एज फास्ट पॉसिबल आपकी क्वेरी का आंसर करने का बोलते हैं ना कोशिश करूंगा, ठीक है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी हो जाता है खत्म। बट फिर भी मैं बार बार कह रहा हूँ, डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हो। स्क्रीन के नीचे मेरा बोलते हैं ना व्हाट्सएप नंबर है, वहां पर भी आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हो, ठीक है। मिलता हूँ मैं आपको मेरे बच्चे नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय, सही।